आवाज जरा धीरे थी। बोलो भारत माता की। फिर से एक बार आवाज बुलंद करो। बोलो भारत माता की जय। मन अच्छा होता है तो तन की उम्र बढ़ा देता है। मन अच्छा होता है तो तन की उम्र बढ़ा देता है। छायादार पेड़ हमेशा आंगन की उम्र बढ़ा देता है। खिलने को तो रोजाना हजारों फूल खिलते हैं, पर आप जैसा माली हो तो गुलशन की उम्र बढ़ा देता है। वितराग सेवा संघ पुणे द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संत आचार्य सम्राट 1008 परम पूजनीय श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के 125वां जन्म जयंती उत्सव के निमित्त से यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री अभय जी नाहर और आज इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित जो अभी अभी हमारे बीच से अपना यथोचित मार्गदर्शन करके गई है आदरणीय हमारे विधानसभा की विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलमताई गोरे, मंच पर उपस्थित जिन्होंने अपना मार्गदर्शन हमारे सब नौजवान विद्यार्थियों को दिया, एक अनुभवी प्रशासकीय कार्यकाल में यहाँ पर जिनको महारत हासिल है, माननीय श्री विशाल जी सोलंकी, माननीय श्री दीपक जी भटेरा, माननीय श्री अभय जी नाहर, फूलचंद जी बाटिया और खास करके हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पितामह भीष्म की भांति हमेशा सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तत्पर रहते आदरणीय श्री विजयकांत जी कोठारी और उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों तथा बहनों, मैं आज कोई भाषण नहीं करूंगा, लेकिन मन का आनंद व्यक्त करने के लिए दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज हमारे जैन समाज के विद्यार्थियों का जिन्होंने गुण हासिल किए हैं और उनका सत्कार और सम्मान का कार्यक्रम वितराग सेवा संघ ने आयोजित किया है। क्योंकि माता सरस्वती के वाद्य वीणा के तार जब झनकृत होते हैं तो अनेकों स्वर स्पंदित होते। तार बिना झनकार नहीं, तार बिना झनकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिकता आधार नहीं। निर्माणों के इस युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु मझधारा में डूबना साहस को स्वीकार नहीं। निर्माणों के इस युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आज सत्कार किसी व्यक्ति का नहीं होता, सत्कार किसी कार्य का भी नहीं होता, सत्कार हमेशा सत्कार्य का होता है। आज अपने भरसक प्रयास से, परिश्रम से और अपने अध्ययन से जिन्होंने महारत हासिल किया और अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का जिन्होंने संकल्प किया है, ऐसे यहाँ पर सारे विद्यार्थी, हमारे सारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उनका सत्कार और सम्मान, उसका आयोजन यहाँ पर वितराग सेवा समिति द्वारा किया गया। मैं तहे दिल से अंतर मन के अंतर सर से बधाई देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने अच्छा गुण संपन्न किया। हालांकि हमारे जैन धर्म की एक बड़ी ऊंची परंपरा रही है। आज आपको कदाचित मालूम नहीं होगा
कि आनंद ऋषि जी महाराज साहब जो हमारे लिए, जिनको हम गुरुदेव के रूप में हमेशा पूजते आए, उनके जन्म जयंती हम मना रहे, जिन्होंने त्याग, तपस्या और साधना का एक मिसाल अपने सामने कायम की है, जिन्होंने एक हाथ में मत्स्य था, एक पैर में पद्म था। मैंने खुद उनके दर्शन कई बार किए। अहमदनगर जाकर उनका जब अंतिम समय था, उस समय में भी मैं वहां उपस्थित था। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसे तपस्वी लोगों के सानिध्य में हम सब लोग रहे हैं, और यहाँ पर विराजमान जो हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों ने अपने परिस्थिति माने कार्य में जो हमारे समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे गर्व है अपने समाज पर कि जो किसी भी प्रकार की दुर्घटना में अपना पूरा समय, अपना पैसा और अपना सब कुछ वहां पर लगाने की ताकत रखता है। मेरे सामने एक बार खिल्लारी का भूकंप आया था, तो खिल्लारी के भूकंप में जाकर वहां पर अपने जैन संगठन ने वहां अनेकों काम खड़े किए। जो लोग तहस नहस हो गए थे, जिनके परिवार बर्बाद हो गए थे, उनको फिर से आसरा देने का काम किया था। ऐसा ही भूकंप एक बार भूचाल आया था गुजरात में 2000 साल में। उस समय में हमारा बढ़ चढ़ करके जो जैन समाज है, खास करके पूना का और आसपास के एरिया का और पूरे महाराष्ट्र का, उसने जाकर वहां पर जो मलबे के ढेर में सारे बच्चे दब गए थे। आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। 26 जनवरी का दिन था, सारे बच्चे नहा धो करके तैयार होकर परेड के लिए 26 जनवरी को स्कूल में गए। लेकिन सुबह में जब भूचाल आया, तो उस भूचाल के अंदर में आसमान को छूने वाली बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं वो जमीन दोस्त हो गई, मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, और उस मलबे के ढेर में अनेकों बच्चे समाधिस्थ हो गए। आज भी वो मंजर मुझे मेरे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। एक गांव था न्यू अंजार, एक गांव था शाम खयारी, जहां पर 346 बच्चे सुबह परेड पर गए। स्कूल के अंदर में 26 जनवरी के दिन परेड पर खड़े होकर के जब प्रार्थना कर रहे थे, भूचाल के अंदर में पूरी इमारत ढह गई और मलबे के ढेर में सभी के सभी बच्चे समाधिस्थ हो गए। मैंने रोते बिलखते माँ बाप देखे, खून के आंसू बहाते हुए माँ बाप देखे। वो आज भी मुझे याद आता है कि जब कोई बच्चा जीवित है क्या, ये देखने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही थी, और जब सब पूरे कर माँ बाप जब अपने बच्चे की तलाश में पूरा मिट्टी का ढेर उठाने में लगे थे, उस समय एक विदेशी कुत्ता बुलाया गया। वो विदेशी कुत्ता सुनकर बताता कि कोई जीवित है या मर गया। इस प्रकार के हालात हमने देखे, लेकिन सारे के सारे समाधिस्थ बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे थे। आज मैं इसलिए उस बात को याद कराता हूँ कि सुनसान रात थी, बेनाम निशा थी, सुनसान रात थी, बेनाम निशा थी। चलते चलते चला जा रहा था मैं, सामने कब्रिस्तान था। चलते चलते जब पांव गिरा एक हड्डी पर, तो उसका ये बयान था, ऐ चलने वाले चलना संभल कर, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। ऐसे हालात हमने देखे, और इसीलिए हमारा समाज किसी भी हादसे का कहीं भी शिकार हो, और समाज की परिभाषा क्या है? अरे जिसको समझ है वो समाज है। हम सब लोग सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम लोग हमारी संस्कृति और हमारे संस्कृति से जन्मे हुए संस्कार हमें क्या सिखाते हैं कि किसी भी तकलीफ में अगर कोई आता है तो उसकी मदद के लिए, जैसा विकलांग सेवा समिति जाती है, हमारे यहाँ पर आदरणीय विजयकांत जी अनेकों साल से ये काम करते आ रहे हैं। अभी हम इसलिए मैं कहना उचित समझता हूँ कि त्याग, निश्चित सेवा, राष्ट्र भक्ति, ये जितनी हमारे समाज में कूट कूट कर भरी है, उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। इसके लिए मैं अपने परिवार पर गर्व करता हूँ, अपने समाज पर गर्व करता हूँ कि जब कोई नहीं पहुंचता, कहते हैं समाज का जज्बा क्या है?
अरे दर्द ही दर्द भर गया है दिल में, दर्द ही दर्द भर गया है दिल में, इतना हसास कर दिया है गम ने। जब किसी आंख से निकला आंसू अपनी आंखों पे लिया हमने, अपनी आंखों पे लिया हमने। लोगों का दुख दर्द बांटने का काम और लोगों को हमेशा मदद करने का काम हमारे समाज में किया। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग जो है वो एक दिन में ये नहीं बड़े बने, इन्होंने बरसा बरस की तपस्या है कि हमारा छोटा विद्यार्थी भी हो तो उसको आगे बढ़ने में मदद करे। मैं 3 बातों को हमेशा याद कराना चाहता हूँ। एक 3 बातें कौन सी है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 3 बातें हमेशा याद रखना, खास करके हमारे जो आज जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है विद्यार्थी भाई बहनों को करना चाहता हूँ कि उन्होंने दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है वो माँ का प्यार। माँ के प्यार से बड़ा दुनिया में कोई भी चीज श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं स्वामी तिनी जगाता, ये एक दिन में नहीं बना। और आजकल तो मैं टीवी पर दूरदर्शन पर भी एक गाना सुनते आ रहा हूँ, हे काल रात्रि कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से गहरा सागर हो ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। दुनिया में 197 देश है पर अमेरिका माता नहीं, इंग्लैंड माता नहीं, जापान माता नहीं, जर्मनी माता नहीं, अफ्रीका माता नहीं, ऑस्ट्रेलिया माता नहीं। दुनिया के पूरे अगर देश के पास गए तो एक ही देश को माँ का दर्जा प्राप्त है, वो है भारत माता की। और इसीलिए भारत का इतिहास जब दोहराते हम तो कह सकते हैं हिंदुस्तान कोई जमीन का जर्रा नहीं, हिंदुस्तान कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। काश्मीर किरीट है, हिमालय जिसका मस्तिष्क है, पावस के काले काले मेघ जिसके कुंतल केश है, पूर्वी घाटी और पश्चिम घाटी जिसके विशाल कंधे हैं, नर्मदा घाटी है, कन्याकुमारी चरण है, सागर जिसके पंख खाता है, चांद और सूरज जिसकी आरती उतारते हैं, वो तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, जिसका कंकर कंकर शंकर है, जिसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। इसीलिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेफ थर्ड। हम देश के लिए सब कुछ, राष्ट्र ये सर्वतोपरि मानने वाले लोग हैं। और इसीलिए हम राष्ट्र के किसी भी कोने में अगर किसी भी आपदा का शिकार हमारा समाज होता है तो हम बढ़ चढ़ करके मदद करने के लिए वहाँ दौड़ पड़ते हैं। इसीलिए मैं अपने समाज पर गर्व करता हूँ और मुझे बड़ा फक्र है कि हमारी माता बहनें सभी जी जान से इस कार्य के अंदर में अपने आप को समाहित करती है। इसके लिए मैं कहता हूं विद्यार्थी भाइयों और बहनों से भी कि क्वालिटी इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज a result of good planning, it is a result of good teamwork, it is a result of dedication to the excellence। जब तक समर्पित भावना से काम नहीं किया जाता तब तक के हमें कोई भी प्रकार का यश कामयाबी अच्छे से नहीं मिल सकती। Most people they fail not because of lack of intelligence, but they fail because of lack of desire, lack of direction, lack of dedication and lack of discipline। Success doesn't mean the absence of failure, it means winning the war and not every battle। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि as you have come in the world, leave some mark behind। मरावे परी कीर्ति रूपे उड़ावे। स्वामी जी कहते as you have come in the world, leave some mark behind। और what is the difference between you two? The trees and the stones, they also come into existence, decay and die। Do it with full optimism, without the thought of failure। Success is yours। आपकी कामयाबी निश्चित होगी अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। तो मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको इससे पराभूत नहीं कर सकती। इसके लिए आप सब लोगों को जिन्होंने यहाँ पर महारत हासिल किया है उन सभी को मैं तहे दिल से एक बार ढेरों बधाई देता हूं। और इतना जरूर कहूंगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो नजरों से ओझल हो जाए वो संकल्प नहीं होता। अरे हार को नजर से दूर रखो,
क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आप सब लोग जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की की ऊंचाइयों को यहाँ पर कामयाब करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, उन सभी हमारे विद्यार्थी भाइयों को मैं इतना कहूंगा कि 3 बातें जो मैंने कही वो याद रखना। एक सबसे बड़ा है माँ का प्यार, माँ के प्यार की तुलना कहीं नहीं हो सकती। दूसरा है फादर्स एडवाइस, पिता की सलाह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सलाह मानी गई। जो 100 लोग मिलकर के सलाह नहीं दे सकते, वो पिता की सलाह होती है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, खरा बात को जे दुःख, जे यातना, जे दारिद्र्य, जे कष्ट उभ्या आयुष्यात आपण उपसले ते किमान आपल्या मुला मुलीच्या पत्रात पडू नये याकरता झटणारा तो खरा बाप। और इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उनको आज सब लोग देवतुल्य मानते हैं। और तीसरी बात है मदर्स लव, फादर्स एडवाइस, और तीसरी बात है ब्रदर्स केयर। एक भाई अपने भाई के लिए, एक भाई अपने बहन के लिए, एक भाई अपने परिवार के लिए जो सुरक्षा दे सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, दुनिया में तीसरा कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए 3 बातें हमेशा याद रखना, मदर्स लव, फादर्स एडवाइस एंड ब्रदर्स केयर। और इन तीनों का अपने जीवन में कभी अपमान नहीं होगा। इतना अगर आपने कर लिया तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया, ऐसा मानने वाला मैं हूं। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को आगे अपने जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयों तक आप पहुंचे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और जिनका सत्कार हो गया, जिनका सम्मान होगा, जिन्होंने अच्छे मार्क्स मिलाए, उनका तो यहाँ पर निश्चित रूप से सम्मान होना लाजिम है। लेकिन जिनका कुछ कारणवश सम्मान नहीं हो रहा है, उनके लिए कहता हूं कि कश्ती डूबती है तो डूबने दे, कश्ती डूबती है तो डूबने दे, फिर वो तूफान से उबर सकती है। शम्मा बुझती है तो बुझने दे, फिर वो अंधेरे में जल सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। इसके लिए डटे रहो और अपने संकल्प की ओर हमेशा अग्रसर होते रहो। और जब तक न हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत जाओ तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। जैन जी, आपका जो वक्तव्य था सुनने लायक, इतने बातें आपने बताई। जीवन में माता पिता का कितना महत्व रहता है। मैं तो बोलता हूँ जैन जी कि अपने समाज का कभी भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, वृद्धाश्रम ही नहीं होना चाहिए। तो आपने जो 3 बातें बताई विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को, तो सचमुच में आपके आचरण में लाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने 1981 में जिनका सम्मान किया था, उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे यहाँ सम्मान के लिए आए। ये गौरव की बात है हमारी, ये गौरव की बात है। अभी आज के प्रमुख अतिथि जिनका सेवा भावी वृत्ति है, जहाँ वहाँ काम करते हैं, सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, गौशाला की सेवा करते हैं, ऐसे हमारे पुणे शहर के, मगर अभी निगड़ी को गए। पहले तो हमारे पुणे शहर में हर वक्त दिखते थे, अभी निगड़ी को गए, पर उनका पुणे शहर में कांटेक्ट है, राजेंद्र जी मुनो।